डीएम बनने के बाद मैंने यही सोचा है कि अपने रीजन में या फिर जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग रहेगी वहाँ पे जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जिन लोगों को भी सरकार से सहायता की ज़रूरत है, उन लोगों तक सहायता पहुँचाई जाए और उनके लाइफ में भले ही छोटा बदलाव भी अगर मैं ला पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँ। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ जिले के लाल अनिरुद्ध पांडे जी हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में 64वीं रैंक लाकर प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बता दें आज पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। वो हमारे साथ हैं। लगातार कई परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण होते रहे लेकिन ज्वाइन नहीं किए आईएएस। इनका ध्येय रहा है बचपन से और आईएएस बने। और आपको बता दें, जब 2022 परीक्षा का रिजल्ट 2023 में आता है तो ये 64वीं रैंक हासिल करते हैं और लगातार 3 बार पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत धन्यवाद मेरे से इंटरेक्शन करने के लिए। कब से ध्येय था आपका आईएएस बनना और कई परीक्षाएं लगातार आप 3 बार पीसीएस क्वालिफाई किए, क्यों नहीं ज्वाइन किया आज तक? जी, मेरा ध्येय आईएएस बनने का मैंने 2016-17 में जब मैं कॉलेज में था उस समय ये डिसाइड किया कि आईएएस सबसे अच्छी परीक्षा है तो इसी को परस्यू किया जाए। और उसके बाद 2019-20 से ही मेरा पीसीएस में 2020, 21 और 22 में चयन हुआ, लेकिन उसमें मैंने ये ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि नौकरी और तैयारी दोनों एक साथ करने में मैं दोनों ही चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि पहले तैयारी की जाए और आईएएस बनने का पूरा प्रयास किया जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाया तब पीसीएस ज्वाइन किया जाए। तो लेकिन भगवान की कृपा से आईएएस में इस बार मेरा चयन हो गया। अमूमन लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कोई छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, वो भी पीसीएस जैसी परीक्षा हो, अगर कोई क्वालिफाई कर लेता है तो अमूमन ज्वाइन कर लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंस था कि आईएएस एक ना एक दिन बीट करेंगे? जी, इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर निरंतर प्रयास किया जाए तो हो सकता है कि अगर किस्मत भी साथ दे और मेहनत भी की जाए तो हो सकता है कि मेरे को मिल जाए सफलता। यही उम्मीद के साथ मैंने मतलब एक्सटेंशन लिया था पीसीएस की नौकरी से कि हो सकता है आईएएस बन जाऊं। अच्छा, हो सकता है। जी, कॉन्फिडेंस था? जी, पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं था लेकिन उम्मीद ज़रूर थी कि हो जाएगा अगर मेहनत निरंतर की जाए तो। अपने मेहनत पे कहीं ना कहीं आपको भरोसा था? जी, मेरे को लग रहा था कि अगर इतनी मेहनत करते रहा तो किसी न किसी दिन सफलता मिलेगी। कभी तैयारियों के समय ऐसा उतार चढ़ाव आया कि अब लगा हो कि अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कभी लगा आपको? जी, तैयारी उतार चढ़ाव तो आता रहा। ये मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैं 3 बार असफल रहा इस परीक्षा में, तो उतार चढ़ाव कई आए, लेकिन मैंने यही सोचा, माता पिता ने भी यही बताया, प्रेरित किया कि इसको छोड़िए मत, इसमें अगर असफलता मिलती है तो उससे सीख लीजिए और सुधार करिए ताकि अगले प्रयास में आप सफल हो सकें। जो और विद्यार्थी लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वो किस स्ट्रेटजी से तैयारी करें? जब आप बता रहे हैं कि 3 बार आप इसी परीक्षा में असफल रहे, फिर चौथी परीक्षा में सफल रहे, पीसीएस ज्वाइन नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो तैयारी लगातार कर रहे हैं, घर से दूर हैं, दिल्ली हैं, मुंबई हैं और इलाहाबाद में रहकर तैयारियां कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप निरंतरता बनाए रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। हो सकता है आपको लगे कि जो मैं ध्येय है, जो मेरा सपना है वो बहुत ही ऊंचा है तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन वो सपना भी आपकी पहुंच में आ जाएगा। जी, डीएम बनना आपका बचपन से सपना था? क्या करेंगे अब? डीएम आप बने हैं और प्रतापगढ़ जिले के हैं, तो क्या लगता है क्या करेंगे देश के लिए? और क्या आपका जेन्युइन मुद्दा था, क्या आपका एम था कि डीएम बनेंगे तो ये देश के लिए करेंगे? जी, डीएम बनने के बाद मैंने यही सोचा है कि अपने रीजन में या फिर जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग रहेगी वहाँ पे जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जिन लोगों को भी सरकार से सहायता की ज़रूरत है, उन लोगों तक सहायता पहुँचाई जाए और उनके लाइफ में भले ही छोटा बदलाव भी अगर मैं ला पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। डीएम एक ऐसा पद जो पूरे जिले का कार्यभार देखता है, कोई भी सेक्टर हो। आजकल भ्रष्टाचार देख रहे हैं, करप्शन तेजी से बढ़ रहा है। योग्य जो हैं, अयोग्य जो हैं, उनको पात्र जो हैं उनको नहीं मिल पाता है जो योजनाएं आती हैं सरकार द्वारा, और जो योग्य हैं, जो योग्य नहीं हैं, उनको मिल जाती हैं। डीएम रहते क्या स्टैंड करेंगे उस समय, क्या स्टैंड करेंगे आप? जी, मेरा यही प्रयास रहेगा कि सत्य निष्ठा के साथ मैं काम करूं और जो भी योजनाएं हैं, जो भी जिनका लाभ जिसे चाहिए उस तक पहुंच पाए, और यही मेरा मतलब ध्येय रहेगा कि ईमानदारी के साथ अपना काम किया जाए। ईमानदारी के साथ।
पिताजी हैं, पिताजी से एक बार बात कर लेंगे। पिताजी देखिए खड़े हैं, क्योंकि जब बेटे की वजह से अगर पिता का नाम रोशन हो तब पिता भी अपने आप में गर्व महसूस करता है। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदर्श पांडे है हम्म, और मैं सेना से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ हम्म, और अनिरुद्ध पांडे मेरे बड़े लड़के हैं। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है जब डीएम बने हैं? जब पीसीएस क्वालिफाई आप नहीं किए कि पीसीएस क्वालिफाई कर लिए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए? नहीं तो पीसीएस जब क्वालिफाई किया तो इसका एम मैं समझ रहा था कि कहाँ पे इसने अपना तीर का निशाना कहाँ लगा रखा है, वो मेरे को मालूम था और मेरे को विश्वास था कि ये लड़का वहाँ तक पहुँचेगा जरूर। अच्छा, हम्म। पता था आपको कि जो बेटा हमारा संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत सफल होगी? इसकी डेडिकेशन से मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास था हम्म, कि ये असफल नहीं हो सकता है, लेकिन जिस बार भी इसने असफल हुआ है उसमें निरंतरता इसकी लगातार रही है और उसमें उसमें सुधार इसका होता रहा है बराबर। जो भी इसके प्रयास थे, मान लो 3 प्रयास, पहला प्रयास तो इसका मतलब कि एज ए कैजुअल, बहुत ही कैजुअल था। उस साल उसने डिग्री भी कंप्लीट की थी और उसी साल इसने अपीयर हो गया, जबकि मैं इसको रोक रहा था कि अभी थोड़ा और तैयारी की आपको ज़रूरत है, लेकिन उसने अपीयर हुआ। फिर भी उसमें इसका परफॉर्मेंस ख़राब नहीं रहा, सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर से रुका था इसका प्री, नहीं तो पहले प्रयास में भी इसकी सफलता टोटली असफल नहीं था। और दूसरे प्रयास में इसका मार्क्स काफ़ी अच्छा था, क्लोज टू कट ऑफ था, लेकिन ये बोल रहा था पापा ये क्लोज टू कट ऑफ रहने से मेरा सिलेक्शन आईएएस में नहीं होगा, मेरे को इसमें 100 नंबर की और बढ़ोतरी चाहिए। तो उसने उस 100 नंबर को क्रॉस कर लिया बहुत जल्दी, जो कि लड़के नहीं क्रॉस कर पाते हैं। इसने 1 साल के अंदर ही वो अपना गैप फिलअप कर लिया। ढेर सारी बधाइयाँ आ रही हैं आपको। जिले से कैसा लग रहा है? जिले में हो या प्रदेश में अब चर्चा है, तो कैसा लग रहा है इस समय जब बधाई आ रही है आपको? मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है और इसमें मुझे अपने ईश्वर की कृपा समझता हूँ और अपने से बड़ों का आशीर्वाद है जो ये फलीभूत हुआ है। जब आप 3 बार इसी परीक्षा में असफल होते हैं, क्या सीख मिलती है उससे आपको? जब आप असफल होते हैं क्या सीख लेते हैं उससे आप? जी, जब भी मैं असफल रहा तो मैंने ये उस असफलताओं के कारणों को खोजने की कोशिश की कि कहाँ पे कमी रह गई थी, कैसे और सुधार किया जा सकता है, इस विषय में विचार किया और फिर वो सुधार करने की कोशिश की। फिर असफल हुआ तो फिर सुधार करने की कोशिश की, अंततः इस बार सफलता मिली। हर परीक्षा में जब आप असफल हुए उससे कुछ ना कुछ सीख लिए? जी, मैंने यही प्रयास किया कि मैं पहले समझ सकूं कि गलती हुई कहाँ थी, फिर उस गलती को सुधारा कैसे जाएगा और फिर वही सुधार कार्य करने का प्रयास मैंने किया। जो विद्यार्थी तैयारी लगातार करते हैं वो किसी परीक्षा में 2-3 बार असफल होते हैं तो उनका हौसला टूट जाता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपना धैर्य बनाए रखें? जी, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और यह भूलिए मत कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर बात करें आईएएस तैयारी की तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? किस स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करनी चाहिए अगर विद्यार्थी को तैयारी करना है तो? जी, आईएएस की तैयारी के लिए आपको मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है और मेहनत के साथ साथ सही दिशा में मेहनत करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए गाइडेंस, मित्रों के साथ या टीचरों के साथ गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और उसके साथ ही साथ आप दुनिया से कट जाइए और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाइए तो आपको सफलता जल्द मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जी। कैसे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं बुक के साथ? अकेलापन कैसे व्यतीत कर लेते हैं अकेले? जी, अकेलापन के लिए वही कि मेरे माता पिता भाई बहनों का बहुत साथ रहा, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं हुआ। कहाँ तैयारी करते थे आप? जी, मैंने 3 साल यहीं प्रयागराज में तैयारी की है और इसके बाद 1 साल मैंने दिल्ली में भी तैयारी की है। अच्छा, जी 1 साल दिल्ली में, 3 साल प्रयागराज। जी। माता जी हैं तो माता जी से थोड़ा सा बात कर लेंगे एक बार। माता जी, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, माता ही पिता के ऊपर, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वही पहले गुरु माने जाते हैं और यही मार्गदर्शक होते हैं। माता जी, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू। क्या नाम है माता जी आपका? मंजू पांडे। कैसा लग रहा है आज आपका लड़का डीएम बना है, तो कैसा महसूस हो रहा है माता जी? इसको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कितना खुश हूँ। हाँ, जी।
बधाइयाँ ढेर सारी आ रही हैं। हाँ, बधाइयाँ, फ़ोन सारे सब कुछ सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा। हाँ, मैं इसे पर्सनली इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने मेहनत बहुत किया था और इसको यहाँ पे रिज़र्व करता था और उसको ये चीज़ मिली। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। भर भर के आप मिठाइयाँ भी खिला रही हैं जो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ, इससे बड़ी खुशी और जीवन में आएगी ही नहीं मेरे। हम्म। ये सब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये जीवन की आपके सबसे सबसे बड़ी बड़ी खुशी। जी, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे ही होता है परिवार, जब बेटा कभी सफल होता है तो पूरे परिवार को नाज होता है और आज नाज पूरे प्रतापगढ़ जिले को हो रहा है। इसीलिए हर लोग जिले से आकर, प्रतापगढ़ से आकर अनिरुद्ध जी को बधाई दे रहे हैं, उनके पिताजी को बधाई दे रहे हैं। भाजयुमो जिला अध्यक्ष देखिए हमारे साथ हैं, एक मिनट आ जाइएगा भाई साहब, आपसे भी बात कर लेंगे। ये देखिए गांव से काफ़ी लोग आ गए हैं, एक बार कैमरा भैया से कहेंगे घुमाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितने लोग जिले से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं अनिरुद्ध जी को बधाई देने के लिए, क्योंकि अभी ये गांव से प्रयागराज में है, अपने गांव में अधिकतर रहते नहीं। कैसा भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं जब अपने ज़िले से कोई डीएम बना हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या पूरा क्षेत्र जो है इस समय उत्साहित है और ये सफलता पूरे क्षेत्र की है। इन्होंने गौरवान्वित महसूस कराया है। पूरे जो 20-22 गाँव का एक दिलीपपुर कस्बा है, उस गाँव से बसीरपुर गाँव के रहने वाले हैं। तो इससे ये जो युवा वर्ग है उसको ये इनसे सीख मिलेगी कि प्रतिस्पर्धा के साथ एक ललक भी जागेगी कि हम भी आईएएस बनेंगे और देश के सर्वोच्च परीक्षा को पास करके अपने देश और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और पूरा बसीरपुर से लेके जो भी इर्द गिर्द के पड़ोसी गांव हैं, सब गांव में सब लोग उत्साहित हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई बच्चा जो है आज यूपीएससी परीक्षा में पास किया है, 64वीं रैंक लाया है। आज तो पूरा जिला गौरवान्वित है, पूरा जी, जिले जी। में, पूरे जिले में चर्चा है। खुशी सबसे ज़्यादा गांव में होती है कि कारण ये होता है कि अपने बीच के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक प्रसन्नता होती है। उसके बाद तो फिर क्षेत्र तो अपने आप ही गौरवान्वित महसूस करता है, एक दूसरे से जुड़ाव बनता चला जाता है, सीढ़ी होती है। चलिए अब आप अनिरुद्ध जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी मेहनत को लेकर और प्रतापगढ़ जिले का जो नाम रोशन किया है, इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।